बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या ख़वातीन को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त है, अगर नहीं है तो इसके पीछे क्या हिकमत है। मरकर भी तो ख़वातीन कब्रिस्तान में ही जाती हैं और बहुत सी ख़वातीन को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, तो ज़िंदा ख़वातीन को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, इसके पीछे मंतिक क्या है। एक हिंदू औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये सवाल रखा था। अंग्रेज़ी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आपके लिए पेश कर रही है। इस खातून ने कहा था कि मैं अपने एक दोस्त जिसका नाम सचिन है और वो हिंदू एक्टर हैं, उनकी जानिब से ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतों को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। क्या औरतों को इस्लाम ने सिर्फ कब्रिस्तान में जाने से मना किया है, जो दरगाहें मज़ारात वहाँ जाने से भी मना कर रखा है। And who is a Hindu, his name is Sachin and is an actor by profession. He would like to know why Muslim women are not allowed in the Qabristan or graveyard, and if it is the grave that women are not allowed to visit, then does that include the dargah? Just ask the question that डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही कहा कि इस मामले पर मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। सही बुखारी में ऐसी बहुत सी अहादीस हैं जिनके ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना किया जाना साबित होता है, और इसके पीछे वजूहात या इसके पीछे दीन इस्लाम की हिकमत या मंतिक बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन बहुत जज्बाती होती हैं, हो सकता है वो कब्रिस्तान में जाकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकें, और इसके अलावा कुछ ऐसे मौक़े भी हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मखसूस औरतों को मना किया कब्रिस्तान में जाने से, और उनके आमाल की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया था। because maybe they are very emotional and they may not be able to take the death of a human being. That's one of the reasons. And furthermore, there are other occasions in which the Prophet said that these women are not allowed because of the deeds. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से उलमाए कराम ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ख़वातीन को जाना चाहिए कब्रिस्तान में, वो जा सकती हैं, मखसूस हालात में मखसूस औरतों को जाने की इजाज़त है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस पर भी बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो कब्रिस्तान जाते रहा करें, क्योंकि इससे उन्हें उनकी आखिरत याद रहती है और उन्हें एहसास होता है कि एक दिन उन्हें भी मरकर इसी मकाम पर पहुंच जाना है। लिहाजा कब्रिस्तान में जाया जाए, मगर कब्रिस्तान में जाकर जज्बाती ना हुआ जाए, और जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ की जाए, ना कि उनसे अपने लिए दुआ करवाई जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब इंतहाई शानदार था, इसीलिए पूरा हॉल भी तालियों से गूंज रहा था। ये मनाजिर देखिए। To visit the grave, it will remind you of your akhirah. That means it reminds you that finally you have to die. But when you go to the grave, you should pray for the person, not to the person or through the person. Hope that answers the question. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ, मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ।
माशाल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 कोई भी माली दबाव, नहीं 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 कोई भी फिजिकल दबाव, कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते मैं हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते।